अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। पंजाब में हुक्मरान कांग्रेस ने बुध के रोज पंजाब में 7 में से 6 म्यूनिसिपल कारपोरेशन को कामयाबी हासिल की है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों और 109 म्यूनिसिपल काउंसिलों के 2302 वार्डों में इंतखाबात के लिए 17 फरवरी को 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ये अभी तक की सबसे बड़ी जीत भटिंडा में है, जो 50 सालों के बाद कांग्रेस में वापस आ रही है। शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी म्यूनिसिपल कारपोरेशनों के इंतखाबात में कोई खास निशान बनाने में नाकाम रही। आज एक और कारपोरेशन के वोटों की गिनती आज होगी। मरकज में बीजेपी की जेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ किसानों के एहतजाज के पेश मंजर के खिलाफ मुनक़दा इंतखाबात का नतीजा कांग्रेस के फ़रोग के तौर पर सामने आया है। पंजाब कांग्रेस के सरबराह सुनील झाकार ने कहा कि लोगों ने बीजेपी, एसएडी और एएपी जैसे पार्टियों की मुनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822278. सरका किसान मोर्चा किसान यूनियन आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक हिंदुस्तान भर में रेल रोको का एहतमाम कर रही है। किसान कायदीन ने ये बड़े फैसले सेंटर के 3 नए फार्म कवानीन के खिलाफ तहरीक को मजीद तेज करने के लिए हैं। दूसरी तरफ रेलवे ने मुल्क भर में आरपीएसएफ की 20 अजाफी कंपनियां तैनात की हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल पर तवज्जो दी जा रही है, जिसके खिलाफ आज किसानों के ग्रुपों ने एहतजाज किया। मरकज के फार्मों के नए कवानीन। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा गुरनाम सिंह चदूनी ने कहा कि किसान यूनियन भी इंतखाबी पाबंद मगरबी बंगाल में मीटिंगें करेंगी और इशारा दिया है कि वो वहाँ के लोगों से कहेंगे कि वो इन लोगों को वोट ना दें जो हमारी रोजी छीन रहे हैं। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट विश्वजीत महतो ने बुध के रोज जिला के रघुनाथपुर में महिला पुलिस स्टेशन के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के दौरान एडिशनल सुपरिंटेंडेंट पुलिस पंकी दत्ता के हमरा रघुनाथपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर धरोवर बंदोपाध्याय, रघुनाथपुर आईसी संजय चक्रवर्ती, रघुनाथपुर ख्वातीन थाना इंचार्ज अर्पिता दास और जिला रघुनाथपुर के तमाम पुलिस स्टेशनों के पुलिस अफसरान मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक नए दफ्तर का इफ्तिताह थाना रघुनाथपुर थाने से मुत्सल जगह पर रस्मी तौर पर फीते काट कर किया गया। इस मौके पर जिला सुपरिंटेंडेंट पुलिस विश्वजीत महतो ने बताया कि रघुनाथपुर थाने से मुत्सल जगह पर महिला थाने के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि दफ्तर कहीं और लेकर थाना सदर ख्वातीन की नई इमारत तामीर करें। महिला থানাতে অল মহিলা স্টাফের কাছে এসে নিজেদের যেসব প্রবলেমগুলো ডিসক্লোজ করতে পারবেন সেটা ওখানে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, যেটা আমরা ফিল করেছিলাম এবং পরে অ্যাডসেন্স পিএসডিপিও সবাই আলোচনা করে প্রপোজাল দেয় যে একটা নতুন জায়গা যদি শিফট করা যায় সেটা খুব ভালো হবে এবং সেটা আমরা এবার করলাম। আগামী দিনে কি কোনো জায়গায় আপনারা পাবলিক থানাটা করতে পারবেন? সেটা আমরা একটু সার্ভে করছি, দেখেছি যদি কোনো গভর্নমেন্ট ল্যান্ড আমাদেরকে অ্যালট করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা নতুন বিল্ডিং আরো সুন্দরভাবে করার আমাদের একটা ইচ্ছে আছে। দেখা যাক, এটা আমরা প্রপোজাল রাখবো। স্যার, আদ্রা পিএসসি নিজস্ব ভবন নেই, সেক্ষেত্রে কি কোনো ভবন বানানোর জন্য চিন্তা ভাবনা আছে? ল্যান্ড বিল্ডিং এর পুরো ম্যাটারটাই আমরা একটু সার্ভে করে দেখছি কোন কোন থানার কি কি ইস্যু আছে। आसनसोल में रियासत के वजीर मेहनत वज़रात मुलाई घटक ने 16 लाख रुपए की लागत से 44 नंबर वार्ड के जौहरमाल जलानी स्कूल में आज 3 नए क्लास रूम्स का इफ्तिताह किया। इसका इफ्तिताही फीते काट कर किया गया। अपनी तकरीर में वजीर मुलाई घटक ने कहा कि ममता बनर्जी की हुकूमत ने अच्छी तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। ज़्यादातर स्कूलों को
10+2 का दर्जा दिया गया है। 10 वर्षों में 43 यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं। एक हिंदी यूनिवर्सिटी कायम की गई है जो बंगाल और हिंदी जुबान बोलने वालों के लिए फख्र की बात है। वजीर मौसूफ ने स्कूल की मैनेजिंग कमेटी को बताया कि यहाँ हिंदी बोलने वाले तुलबा के लिए अगर अलग अलग हिस्सा है तो बंगाली बोलने वाले तुलबा की तादाद बहुत कम है। अगर क्लास चलाई जाती है तो आसपास के गरीब आवाम और मार्केट का मसला हल हो जाएगा। इन्होंने नंबर 44 वार्ड के साबिक काउंसलर उमा शरफ से मार्क पिटीशन को फाइल करने के लिए कहा। निशान की दरख्वास्तें दायर करने के बाद वो खुद वजीर तालीम के सामने इस मसले को उठाएंगे। उमा शरफ, मुकेश झा, बिमल जलान, संजय अग्रवाल, सुनील गुप्ता, जगदीश शर्मा, उपेंद्र प्रसाद, दिनेश पांडे और स्कूल के तमाम उस्ताद और तलबा मौजूद थे। आसनसोल से दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के मातहत आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड ने बुध के रोज 32वीं रोड सेफ्टी माह के आखिरी रोज अवामी बेदारी मुहिम चलाई। रोड सेफ्टी का महीना 16 जनवरी से शुरू हुआ। आसनसोल काली मोड़ के करीब चौराहे पर ट्रैफिक क्योसिक से आए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने एसीपी ट्रैफिक सेकंड बैनर्जी की मौजूदगी में हेलमेट और मास्क तकसीम किए। कल्ला जंक्शन से जुबली जंक्शन तक नेशनल गवर्नमेंट नंबर 2 के साथ साथ तमाम होटल और रेस्टोरेंट के कारकुनों और सार्फिन को मुतबा किया गया था कि ज़्यादा पार्किंग ना करें और तमाम ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। बसूरत दीगर एक्शन लिया जाएगा। मुहिम के दौरान ट्रैफिक गार्ड्स और ओसी अर्नब मंडल, गौतम चक्रवर्ती, सुदीप राय, रविदास और दीगर मौजूद थे। आसनसोल में आसनसोल शुमाली असेंबली हलका में एचएलजी अस्पताल के करीब एजीडीए की जानिब से आसनसोल इको पार्क तामीर किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद रियासती वजीर मेहनत व कानून मुलाय घटक ने रखी और ये भी कहा कि बुजुर्ग शहरियों के बच्चों के लिए तफरीही सहूलियात मस्कूरा पार्क में मुहैया की जाएगी। इसके लिए बुनियादी तौर पर एडीडीए ने 20 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। इन्होंने कहा कि शुमाली असेंबली और आसनसोल सिटी में सबसे बड़ा पार्क आसनसोल इको पार्क होगा। इन्होंने कहा कि ये एडीडीए के इश्तराक से तामीर किया जा रहा है जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। वक्त के साथ इससे 19 फरवरी से 25 फरवरी तक मुनक्कद होने वाले आसनसोल फेस्टिवल की तैयारियों का जायज़ा लिया, जहां आसनसोल फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा जिसमें रियासत के दीगर इज़ला के लोग भी अपने स्टॉल लगा सकेंगे। नुमाइश ने कहा इस दौरान उनिमेश दास, सनतकार विजय शर्मा, आलोक मुखर्जी, मुनमुन, मोहम्मद इश्तियाक अख्तर, सगीर आलम कादरी वगैरह मौजूद थे। सलानपुर ब्लॉक में डेंडुआ ग्राम पंचायत के तहत वाक़या एक छोटा सा गांव नितिन पार। इस गांव की इस सरस्वती का मतलब है दुर्गा पूजा, क्योंकि इस गांव में सिर्फ एक ही पूजा होती है। नए मोहल्ले में 9 स्टार क्लब के इंतज़ाम के तहत और गांव वालों समेत कुछ मुमताज़ शख्सियात के ताउन से लोग सिर्फ 30,000 रुपये के बजट के साथ पूजा से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और हर साल बेहतरीन पंडाल बनाते हैं। इस पूजा के तनाज़र में क्लब के मेंबरान इन्होंने कहा कि ये सरस्वती पूजा हमारे गांव के लोगों के लिए दुर्गा पूजा की तरह है, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ एक पूजा है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
कानपुर में बुध के रोज बंगालियों के बासी भात और सियाजनों परब के एक और त्यौहार के मौके पर मगरबी बर्दवान जिला के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ किस्म की मछली कई लाख रुपए में फरोख्त हुई। आंध्र प्रदेश से आने वाली मछली भी देसी रोहू कतला के बराबर फरोख्त हुई। मजीद ये कि मुकामी मछली खरीदने का इशारा काबिल दीद था। मुकामी तालाब डैम से मिलने वाली मछली के अलावा जिला में नहा की मछली भी मुख्तलिफ मछली मंडियों में फरोख्त हुई है। सरस्वती पूजा के दिन सारा दिन मुख्तलिफ पकवान पकाने के बाद अगले दिन सरस्वती की पूजा करके मुशाहिदा करते हैं। मछली फरोशों का कहना था कि इस साल बड़ी तादाद में मछली फरोख्त हुई है। इस दिन मछली फरोश ने बताया कि बुनियादी तौर पर रोहू कतला और मरगल मछली बासी भात के लिए फरोख्त की जाती है। इस दिन 3 या 4 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का एक बड़ा साइज़ का कतला तकरीबन 400 रुपये में और एक दरमियानी साइज़ का देसी कतला 300 रुपये में फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हुआ था। देसी रुई की फ़ी किलोग्राम कीमत एक जैसी थी। मछली की मुख्तलिफ अक़साम के अलावा 5 अक़साम के अनाज और 5 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अगली सुबह कवायद के मुताबिक छठी पूजा के साथ साथ घर के शेल नोरा की भी पूजा की जाती है। दोस्तों और रिश्तेदारों को भी घर में मछली और दीगर खाने के साथ दावत दी जाती है। पूरा बॉडी ठेसाई पूरा ना वो भाई जिसो मुड़ाड़ धीरे मुड़ाड़ हिला हिला जाल हिला बहुत बुरे जाल हिला ডালটা তো মনে হয় ছিঁড়ে দিই। सर सैयद नर्सरी प्राइमरी स्कूल में मार्कशीट और स्पोर्ट्स प्राइज़ का तबादला किया गया। चीफ गेस्ट के तौर पर ख्वाजा अहमद हुसैन, महफूज अंसारी, वसीमुल हक, खुर्शीद अदीब, अब्दुल मुनाफ इलियासी, एस एम मुस्तफ़ा, साजिद कांग्रेस, साजिद सोशल वेलफेयर रेलपार, हदसन वारसी और तमाम तुलबा व तालबात को दिया गया। नजमुल हुदा, डॉक्टर नज़र इमाम अंसारी वगैरह मौजूद थे। सर सैयद नर्सरी प्राइमरी स्कूल रूह रूहान डायरेक्टर सैयद आलम मोहम्मद अख्तर और दीगर असातिज़ा कराम की वजह से प्रोग्राम कामयाब रहा। गार्जियन हरजात भी दिलजोई के साथ जमा रहे। डायरेक्टर सईद आलम साहब, टीचर कृति मिस्त्री, अख्तर साहब, हम समझ के बुजुर्ग मेरे बड़े भाई महफूज भाई, डॉक्टर साहब, आपके इलाके के हरदिल अजीज समाजी व सियासी खिदमतगार, काउंसलर वसीमुल हक साहब, मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई मुस्तफा साहब, नामवर शार व अजीज खुर्शीद अदीब साहब, मुनाफ भाई और हसन साहब, साजिद, अरशद और तमाम गार्जियन हजरात, मैं इस शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। एक शेर के यहाँ देखिए। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नंबर 44 वार्ड में नया धर्मशाला के करीब पानी के राब्ते में हंगामा। लोगों ने साबिक काउंसलर मिश्रा की सरबराही में काम रोक दिया। पानी के पाइपलाइन के सिलसिले में कुछ हिस्से काटे गए थे। जब लोगों को पता चला तो इसने वहां के साबिक काउंसलर उमर शरफ को फ़ोन किया। उमर शरफ फौरन बिमल जलान के साथ पहुंच गई। जब इसने कारकन से वर्क
परमिट तलब किया तो सैकड़ों अफराद एक साथ शरीक हुए। वो इसे दिखा नहीं सके। फिर इसने इंजीनियर को बुलाया और वहां बुलाया। इंजीनियर के पास वर्क इजाज़तनामा भी नहीं था और इनके पास वर्क परमिट भी नहीं था। लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। आप बगैर किसी काम के इजाज़तनामे के ये काम कैसे कर रहे हैं? क्यों सड़क काट रहे हो? लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब कारपोरेशन के लोगों की मिलीभगत से किया गया था और चोरी करके पानी जमा किया जाता था और इसके लिए भारी रकम वसूल की जाती है। उमा शरफ, आपने कहा था कि हमारे वार्ड में पानी का मसला है, लोगों को पानी की काफ़ी मकदार नहीं मिल पाती है और इसके बाद इस तरह के राब्ते से मज़ीद पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी में इजाफा होगा। इसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। गया से जुबैर आलम के मुताबिक बिहार में ममनुआ कानून नाफज है। इसके बावजूद शराब स्मगलर नई चालें अपना कर गैर कानूनी शराब के कारोबार में मसरूफ हैं। यहाँ पुलिस शराब स्मगलरों की मनसूबाबंदी को नाकाम बनाने की भी सख्ती से कोशिश कर रही है। इसी तसलसल में मंगल को गया पटना में मेन रोड पर चकन थाना इलाके के रसालपुर के करीब गैर मुल्की शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। 550 कार्टून गैर मुल्की शराब जब्त। वजाहत करें कि शराब लाने के बारे में खुफिया इत्तला मिलने के बाद गया एसएसपी आदित्य की सरबराही में खसूसी टीम तश्कील दी गई। छापामार टीम ने 550 कार्टूनों गैर मुल्की शराब बरामद की है। नेज़ 2 शराब स्मगलरों को भी मौके पर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर और खलसी से पुलिस को दौरान तफ्तीश बताया कि गैर मुल्की शराब की एक बड़ी खेप उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार शराब से भरा ट्रक ले जाकर गया था। शराब स्मगलरों के खिलाफ खसूसी टीमें तश्कील। गया एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि ट्रक से 550 कार्टूनों यानी 4500 लीटर गैर मुल्की शराब बरामद हुई है। इसी के साथ ही स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि गया पुलिस शराब स्मगलरों के खिलाफ पहले ही मुहिम चला रही है, लेकिन होली के त्यौहार के पेश नज़र शराब स्मगलरों के खिलाफ एक खसूसी टीम तश्कील दी गई है। आसनसोल में भारतीय जनता अक़लियती मोर्चा का इज्तिमा आसनसोल शुमाली में ओके रोड के करीब हुआ। इस मीटिंग में जिला सदर लक्ष्मण गोराई, रियासती कमेटी के मेंबर कृष्णेंदु मुखर्जी, बीजेपी रहनुमा कृष्ण प्रसाद ने हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस पर हमला किया। इन पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि वो अक़लियत को मुतमईन करने की सियासत में मुलव्वस हैं। इन्होंने कहा कि 10 साल तक तृणमूल कांग्रेस अक़लियती लोगों को डराने के लिए बतौर वोट बैंक इस्तेमाल करती है। इन्हें डराया गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी फ़िरकावाराना है। ये गलत है। अक़लियत वाले समझते हैं तो वो हमारी टीम में आ रहे हैं। इसी दिन आसनसोल इजलास में तकरीबन 250 अक़लियतों के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया गया था। इसी दौरान ज़रूरतमंदों में कंबल भी तकसीम किए गए। बीजेपी के जिला सदर लक्ष्मण गोराई, अक़लियती रियासत के नायब सदर कासिम अली मुकरित खुटून, बीजेपी के रियासती कमेटी के मेंबर कृष्णेंदु मुखर्जी, विवेकानंद भट्टाचार्य, जिला जनरल सेक्रेटरी शिवराम बर्मन, दीप चट्टोपाध्याय, अवेसाना उपरिधि, जिला नायब सदर शंकर चौधरी, ओबीसी मोर्चा रियासत कमेटी मेंबरान आबिद हुसैन, जिला कमेटी मेंबरान सुमेर भोमक, जिशान अली, सलीम, जाहिद अहमद हुसैन वगैरह मौजूद थे। रीजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल खाना सेक्शन का मुआयना करते हैं। आसनसोल में 17 फरवरी 2021 को मशरकी रेलवे आसनसोल के डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री सुमित सरकार ने आज 17 फरवरी 2021 से मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न के तहत आसनसोल खाना सेक्शन के मुताबिक पार्ज, पानागढ़, दुर्गापुर और अंडाल स्टेशनों का मुआयना किया। मिस्टर सरकार ने स्टेशन के वेटिंग रूम, बुकिंग काउंटर और स्टेशन गर्दिश करने वाले इलाके को कबूल किया और मुआयना किया। स्पीड ट्रायल का मुआयना प्लेटफॉर्म और स्टेशन गर्दिश करने वाले एरिया, ब्रिज स्टेशन और पानागढ़ खाना सेक्शन में भी किया गया। पानागढ़ में डिविजनल रेलवे मैनेजर ने पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स का मुआयना किया और ट्रैकमैन के साथ बातचीत की। साथ ही साथ पानागढ़ में ट्रैकमैन ट्रेनिंग स्कूल एंड हेल्थ यूनिट, OHETRD ऑफिस, RPF बैरिक वगैरह का भी दौरा किया। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने पानागढ़ के रेलवे कॉलोनी का भी मुआयना किया और वहां के रहायशियों से बातचीत की। राजबंद में श्री सरकार ने लेवल क्रॉसिंग गेट 106 EBI का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान श्री सरकार ने मुताल्लिका स्टेशनों पर मुसाफिरों के मुख्तलिफ सहूलियात, हुफ्जान, सेहत, हिफाजत और हिफाजती इंतजामात के साथ साथ स्टेशन मास्टर, स्टंट स्टेशन मास्टर दफातर में रजिस्टरों की मुनासिब देखभाल का जायज़ा लिया और मुताल्लिका तमाम अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी।
दुर्गापुर में डिविजनल रेलवे मैनेजर ने रेलवे के अहदेदारों से बातचीत की। इस सिलसिले में श्री सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर ने भी अंडाल्स में स्टेशन एरिया का मुआयना किया और इन अहदेदारों को इन स्टेशनों पर तमाम सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी हिदायत दी। इससे कबल डिविजनल रेलवे मैनेजर ने आसनसोल से खाना तक ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और इंजीनियरिंग के दीगर अमूर की जांच पड़ताल के लिए इस हिस्से का विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन भी किया था। मिस्टर M.K. मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर के साथ मिस्टर मनोरंजन महतो चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, मिस्टर चितरंजन झा सीनियर डिविजनल कमिश्नर कमर्शियल मैनेजर, मिस्टर C.M. मिश्रा सीनियर डिविजनल सेफ्टी कमिश्नर, श्री कौशलेंद्र कुमार सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन, मिस्टर S.K. चक्रवर्ती सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, मिस्टर A.K. पलाडिया सीनियर डिविजनल सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर, मिस्टर A.K. कुमार सीनियर डिविजनल बर्की इंजीनियर जनरल, मिस्टर S. विश्वजीत सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, मिस्टर मनीष सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, श्री G. मोहिंती सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर, जनाब खुर्शीद अहमद सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRD, मिस्टर सचिन सुमन सीनियर डिविजनल इंजीनियर और मिस्टर A.K. हॉल्डर डिविजनल रेलवे मैनेजर के इस मुआयना के दौरान सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर और सीनियर सुपरवाइजर मौजूद थे। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, बिटवीन यस्टरडेज मिस्टेक्स एंड टुमारोज होप देयर इज फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज कॉल्ड टुडे, लीव इट लव इट। कल की गलतियों और कल की उम्मीद के दरमियान एक लाजवाब मौका है जिसे आज के दिन ये कहते हैं, इससे प्यार करो। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।